बनाने के लिए। हाँ जी, गर्मी में मिट्टी उठा उठा के लाते थे, छोटे छोटे, सारा दिन हमारे साथ लगे रहते थे। वो कैसे हम भूल सकते हैं अब्दुल्ला, कैसे हम भूल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। परेशानी कहाँ गई। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। टाइम 5 बज चुके हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह से जी मौसम कुछ बेहतर है। हवा चली हुई है लेकिन हमारे घर में हवा नहीं लग रही है, घर में गर्मी ही है क्योंकि ऐसे बाहर निकले ना या फिर इस साइड पर जाएँ तो फिर हवा लगती है। लेकिन ये है कि पहले से मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से जी काफ़ी बेहतर है। हम बना रहे हैं जी माँ बेटी भिंडी। तो आज वैसे जो है ना, हम माँ बेटी का दोनों का दिल नहीं था बिल्कुल भी व्लॉग बनाने को, क्योंकि कुछ परेशानियाँ ऐसी बन जाती है ना जिससे बंदा बिल्कुल ही हिम्मत हार जाता है। वैसे तो हम माँ बेटी हिम्मत हारने वाली नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि हमारे घर की बात आती है ना तो तब बस ये समझ लें कि हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। आज हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए परेशान थे, लेकिन खैर जी व्लॉग हमारा डेली रूटीन का होता है, ये परेशानियाँ तो फिर आती जाती रहती हैं। अभी माँ जी ना मुर्गियों को डालने लगी लहसुन, ये देखिए। और ये लहसुन जो ना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इतने शौक से ये खाती है ना। एक तो इनको बुखार नहीं होता, दूसरा इनको नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह नहीं होती। ये चीज़ें जो ना बड़ी फ़ायदेमंद हैं, तो माँ ये डेली इनको खिलाती हैं और इस वजह से हमारी मुर्गियाँ जो ना वो बीमार नहीं होती। नहीं तो हमारे गांव में काफ़ी लोगों की इतनी अच्छी अच्छी मुर्गियाँ मुर्गे जो ना वो इस दुनिया से चले गए हैं, बीमार हो जाते हैं। तो माशाल्लाह ये आप लोग के सामने अब माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हो चुके हैं और बड़े बड़े हो चुके हैं। ये देखें, जो भी आते हैं ना हमारे घर वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई मुर्गियों का आप क्या खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? माशाल्लाह सारी की सारी सलामत है और माशाल्लाह अब ये पूरी मुर्गियां बन चुकी है। हम कहते हैं जी अल्लाह पाक का करम है। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसमें से वही गैप है जो स्टार्टिंग में डॉगी ने 2-3 पकड़ी थी, वही है, बाकी मरी एक भी नहीं है। वो तो डॉगी ने ज्यादती की है ना वैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी मुर्गियां हमारी सही सलामत को बीमार। अब हमारे माशाल्लाह मुर्गे जो ना बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो मुर्गे हमारे पास तकरीबन 5-6 हो चुके हैं और अंडों की ऑफरें आना शुरू हो भी गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, देश प्रदेश से अंडों की फरमाइशें आ रही हैं। अभी माँ जी ने प्याज डाले हैं और प्याज भी इतने शौक से खा गई हैं। देखें, लहसुन और प्याज डेली ये खाती हैं। और हमारी तितरी भी आ गई है, हाँ वो भी खा रही है।
अभी जी मैंने गिलास उतारे हैं क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए नहीं आई हुई हैं। तो मेहमान दरअसल जो हमारे पड़ोस में रहती थे ना सिस्टर, वो आई हुई हैं और वो जब भी आती हैं उनका एक ही गिला होता है कि ईश्वर आप नहीं आती हैं देख लें, मैं आ जाती हूँ लेकिन आप नहीं आती हैं मेरे पास। मैंने कहा क्या करें जी, एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि कहीं भी बाहर जाने को दिल नहीं करता, दूसरा ये है कि बस व्लॉग में इतनी मसरूफियात होती है ना कि टाइम नहीं मिलता कि बंदा चला जाए कहीं पे। मैंने कहा जैसे मौसम ठंडा होगा ना तो फिर इंशाल्लाह हम आपके पास आएंगे। तो ये कुछ निमको, क्योंकि उनके साथ आप लोगों को पता कि एक बेबी है जो कि अब्दुल हादी की तरह बस सेम समझ लें। तो निमका मंगाई है, बिस्कुट मंगाए और एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है, अभी जी लगा रहे हैं भुनी। और ये सिर्फ प्याज है, प्याज में मिर्च मसाला नमक वगैरह मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, इस तरह मसाले की बुनाई अच्छे से हो जाती है। अब इसमें शामिल कर देंगे जी टमाटर। इसमें सारे मसाले की बुनाई हो चुकी है, तकरीबन 4-5 मिनट मैंने इनको भुना है। और अब इसमें डाल देते हैं जी भिंडी। बिस्मिल्लाह। आज हमारा एयर कूलर जो है ना वो ख़राब हुआ पड़ा जी, और इसके ऊपर धूल मिट्टी भी आई पड़ी है क्योंकि हवा चली रही है और ये सारा ख़राब हो गया। फ़िलहाल तो चल नहीं रहा, तो सब जो है ना मैकेनिक को चेक कराएंगे। तो पहले बात मैं अपनी मुकम्मल नहीं कर सकी क्योंकि एक तो मेहमान आए हुए थे और दूसरा ये है कि टाइम बहुत कम था। आज शहजाद साहब सुबह सुबह ही चले गए थे, इसी घर के मामलात के चक्कर में ही सारा दिन रहे। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि गर्मी से इनका बुरा हाल हो गया। फिर टाइम कम था तो मैंने कहा हंडी रोटी को कुछ कर लें, उसके बाद फिर सारी डिटेल बताते हैं। क्योंकि जब से हमने घर के बारे में बताया हुआ है, काफ़ी मेरी बहनें इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुआएं भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा करती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि इंतज़ार है ना फिर आप लोगों को कि बात कहाँ पहुँची है। अभी मतलब उन्होंने हमें क्या बताया घर के लिए। तो
हमारी कोशिश है कि जो अंकल यूके में बैठे हुए हैं ना, उनका नंबर हमें मिल जाए, जो कि हमें नंबर नहीं मिल रहा। हमने जो उनके भाई हैं छोटे, जो यहाँ पे सारा सेटअप संभाल रहे हैं ना, फिर शहजाद साहब ने कहा कि मैं उनसे डायरेक्ट बात करता हूँ। पहले हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया ना, वो शहजाद साहब के उस्ताद मोहतरम में उनसे बात हो रही थी। उन्होंने भी यही कहा कि मैंने जो उनका छोटा भाई यहाँ पे बैठा ना वो अखाड़े में, उनसे बात हुई है। वो कहते हैं कि जो अंकल यूके में बैठा है ना, बस वो यही कहता है कि वो जो बनाते हैं ना, क्या यूट्यूबर हैं, उनको बस उठा दे, उनको बस उठा दे। तो ये उनके छोटे भाई के बकौल ये बात है। फिर मैंने शहजाद साहब से कहा कि नहीं, ऐसे नहीं, अब तसल्ली नहीं हो रही ना, कि मतलब ऐसे नहीं हो सकता हमारे साथ। हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ कितनी ज़्यादा अनथक मेहनत की है, और हम यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं और उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा कि नहीं, डायरेक्ट आप ओकाड़ा जाएँ। फिर आज शहजाद साहब और उनके उस्ताद मोहतरम ओकाड़ा गए हुए थे उनके छोटे भाई जो है ना, उनसे मिलने के लिए। मैंने कहा फेस टू फेस बात जो है ना वो और होती है। तो मैंने कहा आप उनके मिन्नत समाजत कीजिएगा कि हमें नंबर दे दें। अच्छा, हमने नंबर का ना यहाँ से काफ़ी लोगों से पता किया, हमें नंबर कोई भी नहीं दे रहा। सबको यही है ना कि नंबर अगर मिल गया ना तो उनसे बात इनकी डायरेक्ट हो जाएगी। हो सकता है जो अंकल यूके में बैठे हैं ना, हमें नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं, शायद वो ये बात ना कर रहे हो। हमारी उनसे बात हो तो हमें पता चले ना कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो ये बात करते हैं कि उनको उठा दे, या फिर ये यहाँ के लोगों का कहना है, या फिर ये उनके भाई का कहना है, या फिर उनके मन में कोई भी ऐसा बड़े हैं। अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में। तो शहजाद साहब फिर गए हैं, तो उन्होंने ये शहजाद साहब ने कहा है कि अंकल आप सबसे पहले तो उनका नंबर दे दे अपने बड़े भाई का, जो अंकल यूके में बैठे हैं ना उनका। उन्होंने कहा नहीं जी, नंबर तो मेरे पास नहीं है। अब देखिए कॉल आती है, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि कॉल आती, नंबर तो आता ही है ना। नंबर उनके पास है लेकिन उन्होंने नंबर नहीं दिया। हमने फिर उनके भांजे भतीजे शहजाद साहब ने उनसे पता करवाया, लेकिन उन्होंने भी नंबर नहीं दिया कि हमारे पास नंबर नहीं है। अब यहाँ से आप खुद हिसाब लगाएं। फिर शहजाद साहब ने कहा कि आप ये बताएं, अगर आपने रेंट बढ़ाना है ना, हम रेंट दे रहे हैं, ये नहीं कि हम रेंट नहीं दे रहे हैं, हम रेंट दे रहे हैं। अंकल अगर आप रेंट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप कहें, हम बढ़ा देंगे, लेकिन हमें यहाँ से प्लीज़ आप ना उठाएं। हमारे मतलब आगे गुजरिया नहीं है, हम सारा सामान उठा के कहाँ लेके जाएं इतनी अर्जेंट। जो हमने यहाँ पे खर्च किया है ना, इतना तो हमने कमाया भी नहीं है। जो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो अभी हम यहाँ से कमाएंगे तो फिर ही आगे कोई हम घर बनाएंगे ना। तो उस अंकल ने कहा कि आपको इतनी मोहलत दी जाती है कि आप मतलब घर आगे बनाएं। तकरीबन 3-4 मंथ आप लोगों के पास हैं कि आप घर बनाएं और आगे शिफ्ट हो जाएं। उनके भाई का बस यही कहना है कि वो मेरे भाई बड़े हैं जो है ना, जो यूके बनाते हैं, बस वो यही कहते हैं कॉल करके कि उनको उठा दें। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे 5-6 मंथ रह लें, तब तक जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते। इतनी मोहलत उन्होंने हमें दी है कि ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अब ये उनका कहना है, अब अल्लाह बेहतर जानता है। परेशानी भी उन्होंने हमारी बनाई हुई है कि आप वो मेरे बड़े भाई कॉल करते हैं कि उन यूट्यूबर को उठा दें यहाँ से। अभी वो ही कह रहे हैं कि मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ, क्या आप आगे घर बना लें और तब तक मैं आपको यहाँ पर रहने देता हूँ। हालांकि यहाँ पे ना काफ़ी बहन भाई ये चीज़ सोच रहे होंगे, जब आप यहाँ पे बैठे थे, आपने घर स्टार्ट किया था, तो तब आपने उनसे ये बात पक्की करनी थी, उनसे स्टाम्प करवाना था, एग्रीमेंट कराना था, ताकि वो आपको 2-4 साल 5 साल वो डिस्टर्ब ना करते। जब हम यहाँ पे आए थे ना, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब मैंने उनसे बात की थी कि भाई मुझे कोई स्टाम्प वगैरह दें, ताकि मैं आप लोगों को कल को दिखाने वाला बनूँ भी आप लोगों ने ये बात की थी। तो उस अंकल ने कहा भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना, मैं कौन सा आपको जानता नहीं हूँ या मुझे जानते नहीं है, इंसान की ज़बान ही तो होती है। तो आप परेशान ना हो, आपको कोई बंदा तंग नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो जाए। जितनी देर आपका दिल करे ना, आपने यहाँ पे बैठा रहना है। जब आपका दिल करे आपने खुद उठना है, आपको कोई कहने वाला नहीं होगा। ये बात उसने मुझे की थी, इस वजह से कोई स्टाम्प वगैरह नहीं हुआ था। तो मैंने कहा चले यार खैर, उन्होंने यहाँ पे क्या करना, क्योंकि खाली पहले पड़ी थी। अगर आप हमारे पुराने व्लॉग देखेंगे ना, 1 साल पहले के जब हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल रड़ा मैदान था। हमने आके ये आबाद की, खैर बात थी। तो अभी जी अजान भी आने वाली, कैमरा बंद करते हैं और उसके बाद देखते हैं। अजान जो ना वो आ चुकी है और इसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। मैंने कभी बात ख़त्म करता हूँ अपनी, क्योंकि हमारी बात उनसे जो हुई थी ना, उसने यही बात की थी कि भाई बंदे की कोई ज़ुबान होती है, आप बेफिक्र हो जाएं, आप बैठे रहें। लेकिन उसके बावजूद भी वो तंग करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी इंतज़ार हमने ये करना है कि जो बाहर वाला भाई है ना, वो पाकिस्तान आ ले। नहीं तो मैंने काफ़ी दोस्तों को कहा हुआ है, काफ़ी दोस्तों के ज़िम्मे मैंने लगाया हुआ है कि मुझे उस अंकल का नंबर दे दे। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको नंबर जो ना मिल जाएगा, बस नंबर मुझे मिल जाए
तो उससे बात हो जाएगी। लेकिन वो जो यहाँ पे भाई रहते हैं ना उकाड़ा में, उसका जो छोटा भाई है कि पता नहीं बड़ा भाई है, वो ये बात कर रहा था अगर आप कहते हैं कि भी वो जो यूके वाले अंकल हैं भाई हैं वो आपको ये बात कहेंगे कि आप बैठे रहें तो मतलब कि आपकी ये गलत फहमी है, तो उसने भी आपको यही बात करनी कि आप उठ जाएं। अगर वो कहेगा कि आप उठ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैंने फिर यही बात की कि मैं उठ जाऊंगा, फिर मेरे पास मैं उठ जाऊंगा, फिर मेरे पास और कोई सवाल जवाब बनता ही नहीं था। तो मैंने कहा भाई चलो मैं वेट करता हूँ, अगर नंबर मिल गया तो पहले कॉल कर लूँगा, नहीं तो जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह उनको रिक्वेस्ट करूँगा, कोई ना कोई अच्छा सबब अल्लाह बनाएगा, नहीं तो फिर भाई हमें यहाँ से कूच होना पड़ेगा। तो टाइम मिल गया हमें 3-4 माह का, और तब तक हम जो अपना सेटअप करते हैं। ये इतना प्यारा घर बनाना कोई इतना आसान काम तो था नहीं जितना आसान वो कह रहे हैं। तो बाकी अल्लाह पाक इंसाफ करेगा जी। तो आप सब बहन भाइयों ने बड़ी दुआ की हमारे लिए, तो इंशाल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला होगा जो भी होगा। तो आगे भी आप लोगों ने दुआ ही करनी है। अब्दुल्ला आपने दुआ करनी है, ओके? कैसे करोगे, कैसे करोगे दुआ, कैसे करते हो? हाथ ऊपर उठाओ, वाह, ऐसे अब्दुल्ला दुआ कर। आज अब्दुल्ला को बुखार है जी, और अभी हमने इसकी मेडिसिन भी लेने जाना है। तो बेगम सब सुबह भी रोना शुरू हो गई, जब मैं गया था तो अभी फिर रोना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अल्लाह बेहतरीन कर सी, कोई तो अल्लाह सोना आदर निकाल सी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ईमान देगा निक्के निक्के बच्चों की दिलाई के नार अल्लाह इंसाफ कर सी, हम मालिक ने खड़ा सी, फिर आप अपना जरिया बनावेगा। परेशान है, कुछ भी नहीं मिलता। परेशानी कहाँ भी। अभी मैं बेगम साहब को यही कह रहा है कि आप हिम्मत रखें, अभी तो हमारा बहुत लंबा सफ़र पड़ा हुआ है, अल्लाह दरिया कोई बना, तो आप अभी से हिम्मत हार रही हैं। तो सब तारीफ़ें करते हैं कि किश्वर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप वाकई स्ट्रॉन्ग हैं। तो आप हिम्मत ना हारें, आपके साथ पूरा टब्बर है। अगर आप हिम्मत हारेंगी तो बाकी भी हिम्मत हार जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश प्रदेश में बहन भाई बैठे हैं ना हमारे लिए दुआएं करने के लिए, किसी की तो दुआ अल्लाह पाक कबूल करेगा और इंशाल्लाह। हाँ जी, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, ऐसी है ना। हाँ जी, गर्मी में मिट्टी उठा उठा के लाते थे छोटे छोटे, सारा दिन हमारे साथ लगे रहते थे। वो कैसे हम भूल सकते हैं अब्दुल्ला, कैसे हम भूल सकते हैं? आपकी मम्मा रोना शुरू हो गई, तो ऐसा ना हो कि मैं भी रोना शुरू कर दूं। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। वो मालिक दे सिर पे खड़ा है, अल्लाह को अच्छा कोई अपन को अगर दरिया बन जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जी अभी दोबारा हमने काम स्टार्ट कर दिया। तंदूर जो ना वो जला दिया है, और तंदूर जलाने के बाद जो ना रोटियां वगैरह लगाएंगे। आज फिर भी कुछ बेहतर है जी, अभी तो देख सकते हैं शाम हुई है, तो आज फिर भी कुछ बेहतर काम हो गया। तो अभी मैं जो ना जाने लगा अब्दुल्ला की मेडिसिन लेने, क्योंकि अब्दुल्ला को बुखार है। तो मैंने कभी मैं जो ना दवाई लेके आता हूँ, तो आप लोग ना रोटियाँ लगा लीजिएगा, ठीक हो गया? क्या कहते हैं आप? शहजाद साहब और अम्मी चले गए जी अब्दुल्ला की दवाई लेने के लिए, क्योंकि अब्दुल्ला को बुखार था। तो मैंने कहा सबसे पहले दवाई लेके आए, पहले शहजाद साहब खुद बिजी थे। तो अभी मैं लगा लेती हूँ जी रोटियाँ। वेलकम बैक जी, घर में वापस आ चुका हूँ। अब्दुल्ला की मेडिसिन जो है वो लेके आ गए, देख सकते हैं। और घर आते ही पंखा ख़राब था, पंखा आप लोगों ने देखा, पंखा भी मैंने ठीक करवाया, लेकिन अभी भाई वो ठीक करके गए। तो गर्मी से बुरे हाल हो गए थे। तो ये पंखा जो ना उस साइड वाला था,
अब्बू जो ना वो लगा के सोते थे, लेकिन ये ख़राब हो गया था, तो इसी जो ना अभी ठीक करवाया, तो अचानक से ये भी ख़राब हुआ। तो हांडी मेरी तैयार हो चुकी है। अब्दुल्ला की पहले से तबीयत ना काफ़ी बेहतर हो गई है, इंजेक्शन लगा था और सिरप वगैरह उनको दिए थे, तो अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। और अभी आप लोगों को लुक दिखा दूँ जी, ये क्या इसे कहते हैं आज, भिंडी, मुझे नाम भूल गया था, भिंडी जो ना वो इतनी मज़े की पकी पड़ी है। और ऐसे प्याज ऊपर नज़र आ रहे हो ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये देखें माशाल्लाह। और मिट्टी के बर्तन में तो फिर क्या ही बात है। अभी जी व्लॉग का यही एंड करते हैं। आज का छोटा सा व्लॉग था, लॉन्ग व्लॉग आज नहीं बन सका क्योंकि मुझे 2-3 काम पड़ गए थे, काम की वजह से जो ना वो बस व्लॉग नहीं बना सके। व्लॉग का यही एंड करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक किए बगैर चले जाएँ जी। हाँ जी, अल्लाह हाफिज़ जी। आप भी थकी खड़ी होंगी? नहीं, मैं खड़े होकर नहीं थकी। अच्छा, मैं शायद थक गई होंगी।